प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि पिछले 2 वीडियो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट उसका देखा। आज उनका यूज करेंगे हम। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 12.1। और एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि रेडियस दिया है 8.4 सेंटीमीटर। आपको सरकमफेरेंस और एरिया निकालना है। ध्यान दीजिए, सरकमफेरेंस ज्ञात करना है और एरिया। तो सभी लोग जानते हो कि आर दिया है 8.4 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? सरकमफेरेंस, यानी कि वृत्त की परिधि निकालनी है। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 8.4। 7 1 जा तो 44 इंटू 1.2 बरचौक 48 बरचौक 48 4 52 52.8 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी जानते हो, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 8.4 इंटू 8.4 स्क्वायर है, तो 7 यहाँ 1.2 आएगा। 22 इंटू 1.2 इंटू 8.4, तो गुणा करेंगे तो 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया है बेटा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग इकाई इसका होता है, इसका तो इकाई, ये तो लेंथ है, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल आकार का प्रोटेक्टर का परिमाप 108 सेंटीमीटर है। प्रोटेक्टर का व्यास ज्ञात करना है। सेमी सर्किल के बारे में आप जानते हो, अर्धवृत्त यही है, राइट। अब इसका जो है पेरीमीटर दिया, तो ये सेंटर है, तो ए आर और ये अर्धवृत्त है, तो पाई आर। अर्धवृत्त का परिमाप देखिए, पाई आर और ए आर, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा बच्चों, अर्धवृत्त का परिमाप वो क्या होगा? आर प्लस आर, यानी 2r प्लस पाई आर, क्योंकि टोटल 2 पाई आर होता है, अर्ध है पाई आर और ये व्यास जुड़ जाएगा 2r। और परिमाप कितना दिया है? 108, तो यहाँ r कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस पाई, तो r की वैल्यू हो जाएगी 108 अपॉन पाई प्लस 2। पाई का मान 22/7 दिया, रख देंगे 22/7 प्लस 2, हो जाएगा r 108, नीचे आएगा 22 प्लस 7 नीचे 14/7, 108 गुणे 7/36, और 36 3 108 होता है। आर की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। अब हमको व्यास ज्ञात करना है, प्रोटेक्टर का व्यास। तो प्रोटेक्टर का व्यास ज्ञात करना है, हर बच्चा ध्यान देगा। प्रोटेक्टर का व्यास, डायमीटर ज्ञात करना, तो होगा 2r। क्या होगा? 2r, तो 2 इंटू आर का मान 21 यानी 42 सेंटीमीटर। तो मतलब ध्यान दीजिए, एक प्रोटेक्टर था वो सेमी सर्किल के आकार का, उसका पेरीमीटर 108 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होगी? ये पाई आर और ये प्लस 2r, तो 108 हो गया है। आर कॉमन ले लिए, 2 प्लस पाई इधर आ गया, पाई की वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर लिया, आर का मान आ गया। व्यास चाहिए तो यानी आर प्लस आर 2r, आर की वैल्यू रख दी 42 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, कि 2 वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है, यानी कि 2 सर्किल हैं, उनके सरकमफेरेंस का रेशियो दिया 2:3, और आपको उनका क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि रेशियो ऑफ एरियाज, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि उनके एरिया का रेशियो निकालना है। यानी कि क्या दिया है? परिधि का अनुपात दिया है 2:3, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि आपको दिया है C1:C2 2:3। आपको निकालना क्या है? एरिया का रेशियो A1:A2। मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1
और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। तो पहले वृत्त की जो परिधि होगी C1 वो क्या होगी 2 पाई R1 और दूसरे की 2 पाई R2। दिया है C1 अपान C2 इक्वल टू 2/3, तो वैल्यू रख दीजिए 2 पाई R1 अपान 2 पाई R2 इक्वल टू 2/3, पाई 2 से 2 कैंसिल, R1 अपान R2 हो गया 2/3। अब हमको इनके एरिया का रेशियो चाहिए। अब आप जानते हो A1 का मान होता है पाई R1 स्क्वायर और A2 का मान होता है पाई R2 स्क्वायर। आपको A1 अपान A2 चाहिए तो पाई R1 स्क्वायर अपान पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। अब R1 अपान R2 का मान क्या है 2/3, तो हो गया 4/9, यानी कि जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 4:9। फिर से एक बार समझते हैं। मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 और पहले वृत्त की परिधि C1, दूसरे वृत्त की परिधि C2 और क्षेत्रफल पहले वृत्त का A1 और दूसरे का A2। तो दिया गया है C1 रेशियो C2 2:3। C1 का मान आप जानते हैं, परिधि है, सरकमफ्रेंस है, तो क्या होगा 2 पाई R1 और C2 2 पाई R2। C1 अपान C2 दिया उससे R1 अपान R2। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं जो सरकमफ्रेंस का रेशियो होगा, परिधि का जो अनुपात होगा वही त्रिज्याओं का भी अनुपात होगा, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो R1 अपान R2 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पाई R1 स्क्वायर अपान पाई, यानी कि जो रेशियो किसका, जो रेडियस का जो रेशियो होगा, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा उसके वर्ग जो होगा वो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब चौथा क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जानते हो सभी लोग, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जानते हो आप, √3/4 भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3। तो एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंतर्गत एक सर्किल बना है, उसका एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज का परिमाप देखिए बच्चों, अगर उसके अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो इससे हम वृत्त की त्रिज्या पा जाएंगे, यानी कि वृत्त की त्रिज्या OP होगी। और वृत्त की त्रिज्या अगर हम पा जाएंगे तो ध्यान दीजिए, हमको त्रिभुज का परिमाप उसकी भुजा चाहिए, तो हमको BP मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री होगा तो 30 डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि आपने अगर खींचा होगा कभी भी अंतःवृत्तीय में सर्किल, तो कोणों के समद्विभाजकों के संगमन बिंदु को केंद्र मानकर, कोणों के समद्विभाजकों के संगमन बिंदु को केंद्र मानकर और यहां से इसकी भुजा की जो दूरी है उसको त्रिज्या मानकर वृत्त खींचते हैं। तो कोणों के समद्विभाजक होते हैं, अंतःवृत्त जब बनते हैं तो ये 30-30 हो जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हो, सर्वांशम भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिए कोणों के जो है समद्विभाजक खींचे, एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल देने से वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, यानी कि OP मिल जाएगा। अब OP मिल जाएगा तो OP की वजह से हम BP निकाल लेंगे। कैसे? tan 30 डिग्री लेंगे तो R/BP हो जाएगा। देखो ये परपेंडिकुलर है और बेस है tan 30 डिग्री, तो R/BP। BP का दुगना हो जाएगा BC। अब BC मिल जाएगी तो भुजा मिल गई समबाहु त्रिभुज की, और समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल गई तो उसका परिमाप 3 है। तो पहले इस त्रिभुज के जो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल है उसके अंतर्गत जो वृत्त दिया गया उसका एरिया दिया है, उसका एरिया कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मान लेते हैं जो त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त बना है उसकी त्रिज्या R है, तो पाई R स्क्वायर बराबर हो गया 154। तो पाई का मान 22/7 154 अपान पाई, R स्क्वायर बराबर 154 अपान 22/7, R स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7 अपान 22, R स्क्वायर 49 आ गया, तो R का मान 7 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। अब इस त्रिज्या के सहारे हम BP निकाल लेंगे और BP का दुगना BC होगा, क्योंकि दोनों जो है कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट, ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वैसे भी आप जानते हो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, उस पर क्या होता है लंब,
और वैसे भी प्रूव कर सकते हो, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री और ये 30 और ये देखिए कोण भुजा से दोनों सर्वांग संभाल सकते हैं। तो उसको हमको करना भी नहीं है, हमको केवल बीपी निकाल के उसका दुगुना कर देना है। तो tan 30 समकोण त्रिभुज OPB में ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज OPB में tan 30 डिग्री हो जाएगा R/BP, और tan 30 डिग्री मान 1/√3, R का मान दिया है 7/BP, तो BP की वैल्यू आ जाएगी 7√3। BP मिल गया। अब BP का दुगुना कर देंगे तो BC बराबर 2BP, तो 2 × 7√3 14√3 हो गया। अब भुजा मिल गई समबाहु त्रिभुज की एक। अब आपको परिमाप चाहिए ना, पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर का सूत्र क्या होता है? 3, तो 3 × 14√3 तो 42√3 सेंटीमीटर। लेकिन √3 का मान दिया है तो हम रख देते हैं, तो हो जाएगा P बराबर 42 × 1.73। देखिए मान दिया है √3 मीटर। जब इसमें इसका गुणा करेंगे तो 72.66 आएगा सेंटीमीटर, या इसको 72.7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बना है, इसका एरिया दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r है, तो πr² इतना हो गया, r मिल गया। अब हमको निकालना है परिमाप। परिमाप के लिए हमको भुजा चाहिए, तो भुजा के लिए आप जो है इस 30 डिग्री होगा, इसके लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये जो होगा 20, तो tan 30 डिग्री लगाएंगे R/BP, BP मिल गया 7√3, और BC इसका दुगुना होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे, तो BC इसका दुगुना होगा 2BP 14√3। और परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है 3 है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है, A + A + A, तो 3 वैल्यू रख दिए 42√3, और √3 का मान दिया 1.73 रख दिए 72.66 सेंटीमीटर या 72.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है बच्चों, उसके अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया। हर बच्चा, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है, तो आपको वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल तो सब जानते हो πr², तो आपको, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर आप चाहे तो भुजा मान लीजिए A इसका, तो अगर इसकी भुजा A मान ले लेंगे वर्ग की, आप दोनों से कर सकते हो, तो जो इसका विकर्ण है वो क्या हो जाएगा? 82 हो। देखिए ये विकर्ण जो होगा, ये मेरी वर्ग का विकर्ण ही वर्ग वृत्त का व्यास होगा। वर्ग का ये देख रहे हो विकर्ण डायगोनल, यही वृत्त का व्यास होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो जाहिर सी बात है अर्धवृत्त होगा तो व्यास हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण वो होगा वृत्त का व्यास। वृत्त का क्या होगा? व्यास। तो वर्ग का विकर्ण जानते हो √2a होता है, A² + A², AC² बराबर AB² + BC², A² + A² 2a², AC बराबर हो जाएगा √2a। तो √2a हो गया, और वृत्त का व्यास होता है 2r, तो इसे r मिल जाएगा √2a/2, a/√2। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? पहले एरिया किसका निकालना है? वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? πr², तो πr का मान है √2 का स्क्वायर, तो π × a²/2, तो πa²/2। और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए A1 है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर A², A2 = A²। अब दोनों का रेशियो A1/A2,
पाई A² अपान A², A² से A² कैंसिल, A1 अपान A2 हो गया π/2। इस तरीके से हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का रेशियो निकाल लेंगे। फिर से देखिए, और भी तरीके इसको यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं यही तरीका आप यूज करो। यहाँ ये 45 डिग्री लेकर भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो लेकिन आप 45 डिग्री लेकर भी आप इसका विकर्ण निकाल सकते हो, आएगा वही साइन 45 डिग्री करोगे तो A/AC आ जाएगा, तो AC का मान √2A आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि वो एक वृत्त है, उसके अंतर्गत क्या बना है, वर्ग बना है, तो वर्ग का विकर्ण ही वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास होता है 2r, वर्ग का विकर्ण √2a, तो इससे r मिल गया। r मिल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा आपने माना है A², फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे π/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है, रिंग के रूप में है, जिसकी आंतरिक परिधि 352 मीटर है और बाह्य परिधि 396 मीटर है। तो ध्यान दीजिए पथ की चौड़ाई, आप देखिए जो बना है वलय, इसमें आप देखिए एक पथ है, दौड़ने वाला पथ है ये। आंतरिक परिधि का मतलब ए वाली, या देखिए ध्यान दीजिए आंतरिक परिधि मतलब ए वाली लेंथ, और बाह्य परिधि का मतलब ए वाली लेंथ। तो मान लेते हैं जो आंतरिक वृत्त है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ए वाली, और बाह्य परिधि जो बाह्य वृत्त बना है उसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R है। देखिए आंतरिक परिधि मतलब ए लंबाई और बाह्य परिधि मतलब ए लंबाई। तो जो बाह्य वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं R, और यानी कि दोनों संकेंद्री वृत्त हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ये देखिए इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r, और बाहर वाले की कैपिटल R। अब हमको पथ की चौड़ाई यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r ज्ञात करना। तो हर बच्चा ध्यान देगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r चाहिए। तो बाय परिधि 396 दिया है, तो इसका मतलब 2 पाई कैपिटल R दिया 396। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब तुम्हारी मर्जी, तुम R इससे निकाल सकते हो, लेकिन बहुत आसान होगा, हम घटा देंगे आसानी से। आंतरिक परिधि दिया है तो 2 पाई स्मॉल r 352। बहुत लोग क्या करते हैं, वो हल करके कैपिटल R स्मॉल r निकाल के तब घटा देते हैं। आप ऐसा भी करके कर सकते हो, 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r 396 माइनस 352। 2 पाई कॉमन ले लेंगे, r माइनस स्मॉल r, और 6 में 2 गया 4, और यहाँ 9 में 5 गया 4। तो r माइनस r का मान जो होगा 44/2 पाई, पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो 44/2 गुणे 22/7, 7 ऊपर हो जाएगा, 22 दूनी 44, 2 से 2, तो r माइनस r बराबर 7 मीटर। यानी कि पथ की जो है चौड़ाई हो गई 7 मीटर। तो इस तरीके से करेंगे ज्यादा अच्छा पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख के आप जो है हल कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि हम जो है पाई की वैल्यू रख के हम कैपिटल R स्मॉल r निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है। देखिए ये जो बाहर वृत्त है उसकी त्रिज्या है, तो उसकी परिधि दी गई है, तो 2 पाई, यानी कि इस पथ की लंबाई, ये देखिए ये पूरा, ये देख रहे हो, ये बाह्य परिधि हुई और ये आंतरिक परिधि हुई। तो 2 पाई कैपिटल R 2 पाई स्मॉल r। अब चूंकि पथ की चौड़ाई r माइनस स्मॉल r ही तो होगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो हम घटा देंगे तो भी उसमें आ जाएगा। तो पथ की चौड़ाई, और इधर रखेंगे, दोनों सॉल्व आपको करना पड़ेगा, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, यानी कि एक वृत्त का आकार उसको दिया गया, उसकी उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। दोबारा इससे वर्ग बनाया जाता है, और वर्ग की भुजा की लंबाई यानी पहले आपने वृत्त बनाया 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का, फिर आपका मन कहा नहीं भाई हम इसको वर्ग का रूप दे देंगे, उसी तार को मोड़कर हमने वर्ग का रूप दे दिया। तो देखिए तार तो वही है, ये वृत्त बनाए फिर उसी से हमने वर्ग बना लिया। तो इधर वृत्त की जो परिधि होगी और वर्ग का जो परिमाप होगा दोनों बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि वही तार मोड़े थे आप वृत्त के रूप में, 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, वही तार फिर आपने वर्ग के रूप में मोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है वो जो वर्ग का परिमाप होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा
वो वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ वृत्त की परिधि के बराबर होगा कि नहीं बराबर? भाई वही आपने इधर मोड़ा तो वृत्त की परिधि, वही आपने वर्ग के रूप में मोड़ा। तो आप देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है सब जानते हो 4 गुणे भुजा होता है, और वृत्त की परिधि सब जानते हो 2 पाई r होता है। r दिया गया 28, तो 4a इक्वल टू 2 पाई r का मान 28, पाई की वैल्यू दो 22/7, तो 7 4 जा हो गया, तो 4a इक्वल टू हो गया 2 इंटू 22 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, a बराबर 44 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए बहुत अच्छा सवाल है कि पहले तार को हमने किसके रूप में मोड़ा? वृत्त के रूप में, और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 28 सेंटीमीटर। फिर उसी जो आपने वृत्त के रूप में मोड़ा था तो उसी को आपने फिर खोल के आपने वर्ग के रूप में मोड़ दिया, तो इसकी परिधि जो होगी और इसका परिमाप बराबर ही होंगे। तो वर्ग का परिमाप होता 4 है और वृत्त की वैल्यू 2 पाई r दी गई 28 रख दिए, a की वैल्यू 44 सेंटीमीटर। देखिए विद्यार्थियों अगला सवाल, एक बस के पहिए का व्यास दिया है, पहिए का डायमीटर है यानी कि 140 सेंटीमीटर, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा और सोचिएगा, सोच के करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का मतलब है कि 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर जाता है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो हमको 1 मिनट में दूरी पता लग जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, पहिए का व्यास दिया है तो उसकी त्रिज्या निकाल के पहिए की परिधि निकाल लेंगे, तो दूरी में से उस परिधि का डिवाइड कर देंगे, चक्करों की संख्या मिल जाएगी। आप सोचिए, मान लीजिए वो 1 मिनट में 200 मीटर जाता है, 200 मीटर, और पहिए की परिधि जो है मान लीजिए 20 मीटर है, तो 200 मीटर जाने के लिए उस पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा? 10 बार। भाई एक बार घूमेगा तो 20 मीटर, 10 बार घूमेगा तो 200 मीटर, तो कुल दूरी 1 मिनट में कितना तय करेगा? उससे पहिए की परिधि का जब डिवाइड कर देंगे तो हमको चक्करों की संख्या मिल जाएगी। सोच के समझिए कि जैसे कोई पहिया व्हील है तो उसको जब घूमेंगे तो एक बार में वो अपनी परिधि के बराबर घूमता है। तो मान लीजिए परिधि उसकी 20 मीटर है तो एक बार में वो 20 मीटर जाएगा। अगर वो 10 चक्कर लगाया तो 20 दम्मा 200 मीटर जाएगा। तो यानी कि चक्करों की संख्या अगर निकालनी है तो कुल दूरी में से पहिए की परिधि मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी का डिवाइड कर देंगे तो आपको कुल चक्करों की संख्या मिल जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ध्यान समझिएगा। और मात्रक का विशेष ध्यान रखिएगा, हम इसको मीटर में ही चेंज कर देंगे दोनों, 66 किलोमीटर तो सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो पहले हम देखते हैं 1 घंटे में। देखिए 1 घंटा में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बोलो 66 किलोमीटर। तो 66 किलोमीटर को मीटर बदल दीजिए, 1000 मीटर चलेगा, 66,000 मीटर हो गया। 1 घंटे में तय की गई दूरी हुई है 66,000 मीटर। अब देखिए 66,000 मीटर 1 घंटे में तय की गई दूरी पहिए द्वारा, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ये आ गया 66,000 मीटर। हमको 1 मिनट में पूछना है, 1 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, इसमें हम जो है डिवाइड कर देंगे 60 का, तो ये आ गया 11 मीटर। अब चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर बदलिए, 100 का गुणा कर दीजिए क्योंकि वहां त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो 1100 गुणे 100 सेंटीमीटर सेमी, तो हो जाएगी 11 सेमी, यानी कि 1,10,000। क्यों 1,10,000 सेंटीमीटर आ गया। 1 मिनट में तय की गई दूरी है।
ये तो कुल दूरी हुई 1 मिनट में। अब हम पहिए की परिधि निकालेंगे। अब देखिए पहिए का व्यास, पहिए का व्यास क्या दिया गया है 140 सेंटीमीटर, यानी 2r बराबर 140 सेंटीमीटर। तो पहिए की त्रिज्या हो गई 70 सेंटीमीटर। अब पहिए की परिधि निकालेंगे। पहिए की परिधि का मतलब जानते हो, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो पता लग जाता है। एक बार घूमेगा तो पहिए की परिधि तो हो जाएगा 2 पाई r। तो 2 पाई का मान 22/7 गुणे 70 तो हो जाएगा 44 यानी 440 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, हमेशा 1 मिनट में इतनी दूरी तय करता है बच्चों, और उसके बाद पहिए की परिधि 440 सेंटीमीटर है। तो चक्करों की संख्या अगर आपको निकालनी है, चक्करों की संख्या, तो क्या करेंगे 1 मिनट में तय की गई दूरी यानी कि 1,10,000 है, और उसमें से डिवाइड कर देंगे 440। तो आप देखिए 0 से 0 कट गया और 44 से कटेगा, पहले 11 से काट देते हैं, और 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 250 250 चक्कर वो लगाएगा 1 मिनट में, जो है 250 चक्कर लगाएगा। हर बच्चा ध्यान देगा कि पहले समझिए, क्वेश्चन को समझिए कि 1 घंटा में पहिया जो है कितना दूरी तय करेगा 66 किलोमीटर, यानी कि 66,000 मीटर। तो यानी कि 1 घंटा का मतलब 60 मिनट में दूरी तय करेगा 66,000 मीटर। तो 1 मिनट में दूरी तय करेगा 1100 मीटर, यानी कि 1,00,000 का गुणा कर देंगे, तो 100 का गुणा कर लेंगे तो 1,10,000 सेंटीमीटर। अब 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर तय किया दूरी। पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर, त्रिज्या मिल गई, तो पहिए की परिधि मिल जाएगी, क्योंकि बेटा जो एक चक्कर में परिधि के बराबर दूरी तय करता, तो कुल दूरी इतनी तय किया, तो एक चक्कर में 440, तो चक्करों की संख्या डिवाइड कर देंगे 250 चक्कर होगा। 9वां क्वेश्चन है कि एक कागज की सीट है आयत ABCD के रूप में इस प्रकार है कि AB बराबर 40 सेंटीमीटर और AD मतलब BC, ए जो है 28 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC है, इसमें से काटा गया है, तो शेष बची सीट का क्षेत्रफल। आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे कि इसको काट के निकाल लिया गया, तो शेष, तो हम आयत के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्ताकार जो भाग है उसी को घटा देंगे, क्योंकि देखिए 40 है और 28 है, तो आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 40 गुणे 28, 4 32, 4 दूनी 8, 3 11, इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो अर्धवृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका व्यास कितना दिया है 28, तो हम त्रिज्या कितनी होगी 14, तो r का मान हो जाएगा 28/2 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ पाई स्क्वायर, वृत्त का आधा, तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 गुणे 14, 7 2 14 कट गया, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 2 30, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमको शेष बची सीट का क्षेत्रफल निकालना है, तो शेष बची सीट का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल में से जब इसको निकाल देंगे तो शेष बची सीट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शेष बची सीट का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी कि 1120 में से 308 घटा रख देंगे, 10 में 60 गए, 2 1 बचेगा, और यहाँ 11 8 812 सेंटीमीटर स्क्वायर। कागज है वो आयत के रूप में था, लंबाई 40 थी, चौड़ाई 28 थी, तो BC पर एक जो है अर्धवृत्ताकार भाग जो है BC को व्यास मानकर अर्धवृत्ताकार भाग यही है, इसी को निकाल लिया गया। तो क्या हुआ कि आयत के क्षेत्रफल में से इसी अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो शेष सीट है उसका क्षेत्रफल आपको
आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर त्रिज्या निकाले भाई, एक व्यास होगा तो त्रिज्या 14 आ गई। अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें इसको घटा दिए तो शेष बची सीट का क्षेत्रफल आपको 812 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है बच्चों के, एक लड़का 140 प्रति मिनट चक्करों के हिसाब से, यानी कि 1 मिनट में 140 चक्कर के हिसाब से साइकिल चलाता है। यदि पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है तो लड़के द्वारा चलाई गई साइकिल की चाल प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में तय की गई दूरी याद करनी है। साइकिल की चाल प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में कितनी दूरी तय करता। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप ये सब जानते हो, इसको जरूर समझना कि जो साइकिल के जो पहिए की परिधि है वो 1 चक्कर में तय की गई दूरी होती है। 1 चक्कर में साइकिल के पहिए की परिधि के बराबर दूरी तय होती है। तो 1 मिनट में वो 140 चक्कर मारता है। तो पहले हम ये निकाल लेंगे पहिए की परिधि क्या है। तो पहिए की परिधि जब हम निकाल लेंगे तो 140 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 चक्कर, मेरी बात ध्यान समझिएगा कि पहिए का व्यास में है 60 सेंटीमीटर, पहिए की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, पहिए की परिधि 2 पाई आर लगा लेंगे उतनी सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में कितनी दूरी, 140 चक्कर, तो 140 का गुणा कर देंगे तो 1 मिनट में तय की गई दूरी। अब 1 मिनट में तय की गई दूरी मिल गया तो आप यहाँ 2 तरीके से लगा सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, मिनट को घंटे में बदल दीजिएगा और दूरी को किलोमीटर में। अब आप प्रति घंटा निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए सिस्टमेटिक कर देंगे, पहले पहिए का व्यास निकालते हैं। पहले समझिएगा हर चीज, पहिए का व्यास कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 2r बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पहिए की परिधि निकालेंगे। पहिए की परिधि का मतलब 1 चक्कर में तय की गई दूरी, बोलो 1 चक्कर में तय की गई दूरी। बराबर पहिए की परिधि, ये दिमाग में 1 चक्कर में तय की गई दूरी मतलब पहिए की परिधि यानी 2 पाई आर। तो 2 चाहे पाई का भी मान रखिए चाहे लास्ट में 22/7, आर का मान 30, 44 × 30/7, तो 0 4 3 12, 3 4 12 1320/7 सेंटीमीटर 1 चक्कर में तय की गई दूरी है। अब बोलो 140 चक्कर लगते हैं बच्चों, तो 140 चक्कर में 140 चक्करों में तय की गई दूरी 140 × 1320/7 इतना सेंटीमीटर, 7 दूनी 14, तो 20 × 1320 सेंटीमीटर। इसको मीटर में तुरंत बदल लीजिए, 1320/100 का डिवाइड कर दीजिए मीटर, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 तो इतना मीटर हुआ 140 चक्करों में। अब 1 मिनट में है ये तय की गई दूरी, 1 मिनट में कितना जाता है 264 मीटर। तो 1 घंटे में कितना जाएगा भाई, आप यहाँ 2 तरीके, यहाँ डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 264 मीटर और जो है समय कितना है 1 मिनट, तो चाहे तो डायरेक्ट लगा दीजिए। साइकिल की चाल, साइकिल की चाल कितनी होती है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो आपको मिल गया 264 मीटर और समय क्या है 1 मिनट, यानी कि अगर हम मीटर पर सेकंड में बदल दें फिर किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे, 5/18 मतलब 18/5 के गुणा करके, क्योंकि आप सब जानते हो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा अगर है तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर और बटे 60 यानी 3600 सेकंड। क्यों 1000 मीटर बटे 36 सेकंड, 2020 5/18 मीटर पर सेकंड, सब जानते हो। तो 1 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर बदलना है तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप अगर इसको 1 मिनट लगता है तो 60 में डिवाइड कर दिए, सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो 264 बटे 60 मीटर पर सेकंड।
अब किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है तो 264/60 गुणे 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक घंटे में प्रति घंटा पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो 6 3 18 और 6 में 10 और यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, 3 6 में 18 1 19, 3 दूनी 6 1 7 बटे 50 और कर देते हैं भाग, चाहे डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। 700 बार में 50 का 50 सेकंड में 50 9 आएगा, यहाँ 2 आएगा, फिर 5 बार जाएगा 250 2 4 0.8 जाएगा 4 जाएगा, तो 15.84 किलोमीटर पर आवर। मैंने इसमें क्या किया है कि दूरी मिल गई और समय 1 मिनट था तो मैंने उसको सेकंड बदल लिया, तो 264/60 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमको प्रति घंटा चाहिए तो हमने 18/5 का गुणा कर दिया, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड में होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर, तो डिवाइड कर दिया, आपका आ गया। एक तरीके से और इसको इस्तेमाल कर सकते थे, चाहिए चाल तो आप दिमाग लगाइए 1 घंटे में, अगर वो 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है 264 मीटर, ठीक, या 264/1000 किलोमीटर। तो 60 मिनट में तय की गई दूरी, क्या होगा 264/1000 गुणे 60, इतनी किलोमीटर। 60 मिनट मतलब 1 घंटे में। तो देखिए 0 से 0 कट जाए, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 2 38, 6 दूनी 12, 3 15 बटे 100 किलोमीटर या 15.84 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा में तय की गई दूरी है। यही तो चाल हो गई ना, 1 घंटे में तय की गई दूरी ही तो चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो साइकिल सवार की चाल क्या हो जाएगी 15 दूरी हो गया और 1 घंटा, तो 15.84 किलोमीटर पर। इससे भी कर सकते हो। 1 मिनट में तय की गई दूरी पता चली, 60 मिनट में तय की गई दूरी हो गई, तो 1 घंटा में तय की, 60 मिनट मतलब 1 घंटा में, और 1 घंटा में तय की गई दूरी तो होगी 4 प्रति घंटा, तो 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सवाल हो गया, बहुत अच्छा सवाल था।